ईरान के पास सिर्फ 3 दिन बाकी है। इसके बाद ईरान की कोई भी तेल तनसीब हमारे हाथों से बच नहीं पाएगी। ट्रंप की ताज़ा तरीन धमकी, ये 3 दिन जो ट्रंप ने कहे हैं, इसके बाद ईरान में क्या होगा। मेरे साथ मौजूद है आमिर रज़ा, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, क्या करना चाहता है अब? फिर उसने एक और ताज़ा धमकी दी, उसने कहा जी सिर्फ 3 दिन है आपके पास, उसके बाद तेल की कोई तनसीब जो है ना वो आपकी नहीं छोड़ूंगा। क्या कर सकता है ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि इसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तमाम एटमी तनसीबात पर हमला करूँगा। तेल की तनसीबात पर हमला क्यों कह रहा है? ये देखें, जब आपको अंगूर खट्टे हैं वाला मामला याद हो, तो फिर इंसान ये कहता है कि मैं इसको हाथ नहीं लगाऊंगा। ये एटमी रिएक्टर्स तक पहुंच नहीं पाया। और दूसरी बात यह है कि ईरान के जितने एटमी रिएक्टर्स हैं वहाँ पर साइंटिस्ट सारे के सारे रशियंस हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। उनको वो हाथ लगा नहीं सकता है। अब उसके पास एक ही चीज़ रह गई थी, और वो है कि आप तेल की तनसीबात पर हमला करें। और ये ऐसे ही है। अगले 3 दिन और 72 घंटे याद रखिएगा, बहुत अहम हैं। अब्बास अरागची इस वक्त रशिया में हैं। वो व्लादिमीर पुतिन से बात कर रहे हैं। वो व्लादिमीर पुतिन से क्या हदायत लेकर आते हैं ये अहम अगले बात है। आने वाले मुज़ाकरात में, और क्या उसमें वो मज़ीद जंग को जो है हवा देंगे, या मुज़ाकरात के ज़रिए अपने लिए कुछ हासिल करेंगे ईरान के लिए। वो क्या होगा, उससे रशिया को क्या फ़ायदा होगा, ये सारी चीज़ें जो है अभी। और डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्दी में हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए भी जल्दी में है कि उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है अंदरूनी तौर पर। उनकी अपनी जो अंदर की अमेरिका की तकसीम है, वो उसका अमल जिस तेज़ रफ्तारी के साथ शुरू हुआ है, ये कभी हमें 79 के बाद 84-85 के अंदर रशिया के अंदर नज़र आया था, जब रियासतें जो थी वो अलग होना शुरू हुई थी। ऐसे ही है। अब भी आप देख लें कि वहाँ पर जो तकसीम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और इसी तकसीम का जो है वो उनको एहसास भी है। उनको एहसास है कि वो एक ऐसी गलत जंग में फंसे हुए हैं जहाँ से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मैं तेल की तनसीबात का नाम लूँ ताकि इस जंग से किसी तरीके से बाहर निकल कर आऊँ। और जंग उनके गले पड़ी हुई है, जंग उनके गले पड़ी रहेगी ता वक्ते के ये मिडल ईस्ट से वापस ना चले जाएं। ये मिडल ईस्ट से जब वापस जाएंगे, इनको कुछ अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उसको कुछ रिलैक्स मिलेगा। नहीं, अदरवाइज़ जिस तरह से उन पर हमला हुआ है, उससे नज़र आता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप किसी बाहर की जगह पर जाकर शायद किसी तकरीब में हिस्सा ना ले ओपनली ओपनली सके। किसी वैसे भी तकरीब में उनकी नहीं ये जाए। सेकंड टर्म है। इस टर्म के बाद उन्होंने इलेक्शन तो लड़ना वैसे भी लड़ है, नहीं सकते। नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन वो आने वाले रिपब्लिकन्स के लिए, ख़ासकर जेडी वेंस के लिए जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। अब भी उन्होंने ये जो 3 दिन की बात की है, ये 72 घंटे की बात की है, ये एक धमकी है जो वो लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और इसके साथ साथ वो अपनी फ़ौजी तैयारियाँ जो हैं उसको भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। इससे नज़र आता है कि वो चाहते ये हैं कि ईरान कम से कम शराइत पर जो है वो रजामंद हो जाए। ईरान अपनी शराइत दे रहा है, वो पहले से बढ़कर अपनी शराइत दे रहा है, और उसको पता है कि अमेरिका बुरी तरह फंसा हुआ है और अमेरिका इसमें से निकलना चाहता है। जब आपको पता हो कि आपका दुश्मन आपसे डर रहा है, तो वो आपको अपनी शराइत पर ही सुलह कर सकता है। ये हो नहीं सकता है कि अमेरिका की शराइत पर अब सुलह हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप जितनी मर्ज़ी धमकी लगा लें, डोनाल्ड ट्रंप जितना मर्ज़ी जो है वो अपना प्रेशर दिखा लें, इससे ज़्यादा प्रेशर क्या होगा कि पूरा मिडल ईस्ट उनके साथ था, इज़राइल उनके साथ था, दुनिया में कोई मुल्क उनको रोकने वाला नहीं था। हमें भी नज़र आता था कि यूरोपियन यूनियन इनके साथ खड़ी हो जाएगी, नेटो इनके साथ खड़ा हो जाएगा। गो कि मैंने ये प्रेडिक्ट किया भी था कि नेटो इनके साथ नहीं खड़ा होगा, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि नेटो इससे भाग जाएगा। सबको रशिया का अंजाम अफ़गानिस्तान के अंदर याद है, और यही गलती इस वक्त अमेरिका कर गया कि वो बिल्कुल अफ़गानिस्तान की तरह जिस तरह रशिया फंसा था, ये आपने हरमज़ में आकर फंस गया। अब इसके इत्तेहादी उससे नाराज़ होते चले जा रहे हैं। मनी स्वैप का खेल जो है वो शुरू हो गया है, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात वाले कह रहे हैं कि आप हमारे साथ मनी स्वैप कर लें, अपने डॉलर्स हमें दें, और हमारा जो है रियाल आप रख लें, ताकि हमें जो है इसमें से निकल से थोड़ा सी सहारा मिल सके। तजारत बंद है। अब मज़ीद कंपनीज़ वहाँ पर जाने को तैयार नहीं है, और अगर ये 3 माह 2 माह मज़ीद ये सूरत हाल रहती है, 2 हफ्ते भी रह गई मेरा ख्याल है, तो जो कंपनीज़ अभी तक ये सोच रही थी कि शायद वापस जाकर अपने शटर उठाएंगे और कारोबार शुरू कर देंगे, दफ्तर खोलेंगे, ताला खोलेंगे और कारोबार शुरू कर देंगे, वो शिफ्टिंग की तरफ चली जाएंगी। वो नए सॉफ्टवेयर्स के साथ,
नई जगहों पर अपनी कंपनीज़ को जो है, क्योंकि कारोबार रुकना नहीं है। उन कंपनीज़ ने, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उन्होंने अपना कारोबार जारी रखना है। तो मिडल ईस्ट को इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा जो है इस तरह का होगा। ये 3 दिन कहें, ये 3 घंटे कहें, 3 जो है माह कहें, ये कुछ भी कहते रहें, इनकी बात में अब वो वज़न वाकई नहीं रहा है जो इस जंग के शुरू 28 फरवरी से पहले जो मौजूद था। 28 फरवरी में जब आपने हमला कर लिया, टोमाहॉक मिसाइल मेनाब स्कूल पर गिरा लिया, आपने अली ख़ामनेई को शहीद कर दिया, उसके बाद से ईरान खड़ा हो गया। अगर ईरान ना खड़ा होता, ईरान कहता कि ठीक है जी आएँ मुज़ाकरात करें, तो डोनाल्ड ट्रंप की शराइत पर मुज़ाकरात होने थे। बिल्कुल। याद रखें, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 लफ्ज़ ऐसे कहे कि जिससे नज़र आता है कि शराइत ईरान की हैं। उसने कहा जो पहली पर्ची आई थी वो मेरे लिए काबिल कबूल नहीं थी। ऐसे ही बिल्कुल, शर्तें लिखी होंगी ना। हाँ जी, फिर उसने कहा दूसरी पर्ची आई है उसमें कुछ बेहतर है, यानी कुछ रिलैक्स किया होगा, कुछ रिलैक्स किया है बिल्कुल। उसको। तो ये इसका मतलब ये है। और फिर वो कह रहा है कि मुझे टेलीफोन कॉल कर लें। मेरी कॉल टेलीफोन जो हैं बड़े महफूज हैं। भाई जितने महफूज हैं वो हम जानते हैं, आपकी कन्वर्सेशंस KGB वाले सुनते रहे हैं, तो वो आपके कितनी महफूज हैं और आपसे महफूज हैं कि नहीं है। सोचने की बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप की टेलीफोन डोनाल्ड ट्रंप से महफूज है कि नहीं है। वो तो अजीब सा आदमी है, उससे कोई बात करो तो अब मीडिया पे आके वो बात ओपन कर वो देता नहीं, बात का पतंगर भी बनाता है और बात बदल भी लेता है। तो ये ईरानी उसको फ़ोन तो करने वाले हैं नहीं। हाँ, पर्ची जो भेजी है, अगर आप उस पर शराइत पर आते हो तो ईरानी आपके साथ बैठ कर बात करने को तैयार हैं, और वो भी एक ऐसे न्यूट्रल मुल्क के अंदर जिस पर दोनों का इत्मीनान हो, यानी पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल ट्रंप इस जंग से इस तरह से बाहर निकल सकते हैं कि वो धमका के बाहर निकल रहे हैं। देखें, आपने क्या उनकी तेल की तनसीबात पर हमला नहीं किया। उन्होंने सीधा कहा था अगर आप हमारी तेल की तनसीबात पर हमला करेंगे तो हम भी करेंगे, और हम मिडल ईस्ट में और इसराइल में तेल की तनसीबात को नहीं छोड़ेंगे। अगर आप पानी साफ़ करने वाले प्लांट्स पर हमला करेंगे तो हम भी वही करेंगे। अगर आप गैस की पारस गैस फील्ड पर जिस तरह से हमला किया था तो हम भी कतर और बाकी गैस फील्ड्स पर हमला करेंगे। तो ये अमेरिका के लिए और उसके इत्तेहादियों के लिए एक सख्त वक्त है, एक कड़ा वक्त है। डोनाल्ड ट्रंप को अब ये समझना चाहिए, देखें उसने इलेक्शन नहीं लड़ना है। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसीज़ के अंदर नरम होना पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉलिसीज़ को न्यूट्रलाइज़ करना पड़ेगा, और उसको ये सोचना समझना है कि ये नवंबर आया खड़ा है, नवंबर में उसके इलेक्शंस हैं, मिड टर्म इलेक्शंस हैं, और उसमें रिपब्लिकन्स बुरी तरह से हार रहे हैं। जो मकबूलियत का ग्राफ था वो 36% पे आ गया है, 57% से 57 से आया है। 57 से 36 ये जो 10 जंगों की बात कर रहे थे तो 57 पे रिपब्लिकन खड़े थे, आज 36 पे खड़े हैं। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में अगर ये जंग और मज़ीद तूल पकड़ती है, जो कि ईरान की हुक्मत अमली है, तो इस जंग को मज़ीद आगे लेके जाना चाहता है। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका में रिपब्लिकन्स जो हैं ये मकबूलियत में अपनी कम तरीन सतह पर आ जाएंगे, और जो डेमोक्रेट्स हैं वो आ जाएंगे, और डेमोक्रेट्स फिर इसका क्रेडिट लिया करेंगे कि उन्होंने देखें जंगी हालात में आकर ना सिर्फ पूरी दुनिया में अमन बहाल किया बल्कि अमेरिका के अंदर भी महंगाई को कंट्रोल किया। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते रिपब्लिकन्स के लिए या JD वांस के लिए जो अगले आने वाले उम्मीदवार हैं, एक गड़ा खोद रहे हैं। ये जितना गड़ा खोदेंगे ये तुम्हें फंसते चले जाएंगे। ये 3 दिन की धमकी इनके किसी काम आने वाली नहीं है। इससे बेहतर ये है कि ये जो है ईरान की जो शराइत हैं उसको तस्लीम करें, उनको उनके एटमी रिएक्टर्स जो हैं पावर के लिए जो हैं वो उनको चालू रहने दें, और उनकी तेल की तिजारत को खोलें ताकि दुनिया में तेल की कीमतें कम हो, महंगाई कम हो और दुनिया अमन की तरफ जाए। लेकिन अगर ये इसी तरह से नेतन्याहू के कहने पर पॉलिसीज़ को मुरतब करते रहे मिडिल ईस्ट के अंदर, तो मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। आमिर भाई, नेतन्याहू के लिए भी बुरा वक्त आने वाला है, और साबिक 2 वज़राए आज़म हैं, उन्होंने इत्तेहाद कर लिया है अगले इलेक्शन के लिए। देखें वहाँ पे तो मुजाहरे हो रहे हैं, वो एक अलग खबर है, और नेतन्याहू के अक्टूबर में इंतखाबात हैं, नेतन्याहू भी नहीं जीतते हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वक्त रिजेंटमेंट है। वो लेबनान की जंग जो है उसको तोल दिए जा रहे हैं, और लेबनान में जो जंग है वो नेतन्याहू को मैं समझता हूँ कि हिजबुल्लाह जो है उसको भरपूर जवाब दे रही है। वहाँ पे नेतन्याहू की सियासत ख़त्म होनी है, मोदी की सियासत ख़त्म होनी है, और ये डोनाल्ड ट्रंप की सियासत होनी है। ये मई आने दें, 1 मई के बाद आप देखिएगा इनकी सियासत कैसे डाउन जाती है। वैसे मई का महीना मोदी के लिए तो है ही ख़तरनाक। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।